हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केड्यूल फॉर एडमिशन। तो केवीएस के एडमिशन स्केड्यूल आ चुका है, तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लासेस के एडमिशन स्केड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं द एडमिशन स्केड्यूल फॉर द सेशन 2025-26 विल बी एज अंडर। तो देखिए, फर्स्ट इज प्रवेश के लिए विज्ञापन या फिर एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन। जो एडवर्टीजमेंट आएगी हमारी एडमिशन की, वो आएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025, लेटेस्ट बाय 6 मार्च। तो आज हमारा 5 मार्च है और कल हमारी एडमिशन की एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका 1 एंड 3 एंड क्लास 1। जो हमारी बाल वाटिका 1 और 3 और कक्षा 1 के एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे, वो होंगे हमारे 7 मार्च से 10 बजे से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बालवाटिका 1 एंड 3, बालवाटी 1 एंड 3 के लिए और क्लास 1 के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 21 मार्च। लेकिन आपको लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर लेना है, राइट। अब देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब उसके बाद जब हम फॉर्म फिल कर देंगे तो प्रोविजनल लिस्ट आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो आएगी हमारी 25 मार्च एंड 26 मार्च को। 25 को हमारी आएगी क्लास 1 की एंड 26 मार्च को आएगी हमारी बाल वाटिका की लिस्ट। उसके बाद जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, तो वो सीक्वेंस हम देख लेते हैं। उपरोक्त जारी सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा। तो ये क्रम क्या है? सबसे पहले आरटी बच्चों का एडमिशन किया जाता है। उसके बाद फ्रॉम सर्विस कैटेगरी, जो कैटेगरी 1 और 2 के अंदर आते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कैटेगरी 1 एंड 2 के अंडर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, फिर उनका एडमिशन किया जाता है। और अगर तब भी सीट बच जाती है, शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा फॉर एडमिशन इन 1 एंड 2, फिर बाकी कैटेगरीज को जो है कंसीडर किया जाता है। कैटेगरी 3, 4 एंड 5। कैटेगरी 3, 4 में हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं और 5 कैटेगरी में हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आते हैं। उसके बाद हमारी जो सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आएगी, दैट इज वो आएगी हमारी 2 अप्रैल को। देन थर्ड हमारी प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो 7 अप्रैल को, अगर सीट्स वेकेंट होगी। अगर हमारी फर्स्ट लिस्ट में सारी सीट्स फिल हो जाती है तो हमारी लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर सीट्स वेकेंट रहेगी तो हमारी 3 प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं extended date for the second notification for offline registration for admission to be made under RT provision SC, ST and OBC NCL if sufficient application were not received in online mode for Bal Vatika 1 एंड 3 एंड क्लास 1। अगर ऑनलाइन मोड में जो फॉर्म फिल हुए हैं उसमें आरटी के, एससी, एसटी, ओबीसी के जो है सफिशेंट कैंडिडेट्स नहीं मिले, ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल हुए, फिर जो है ऑफलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं। और ऑफलाइन फॉर्म निकालने की जो नोटिफिकेशन आएगी वो आएगी 7 अप्रैल को। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे? हमारे 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमारे रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और एडमिशन लिस्ट जो इसकी आएगी वो आएगी 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, राइट। तो ये था हमारा फॉर बाल वाटिका 1 एंड 3 एंड क्लास 1 के एडमिशन के लिए। अब हम बाकी क्लासेस का एडमिशन स्केड्यूल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इन ऑफलाइन मोड, जो हमारी क्लास 1 एंड बाल वाटिका 1 एंड 3 के अलावा जो हमारी रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। वो स्कूल में जाके ही फॉर्म फिल होता है, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया जाता, राइट। तो उसका जो स्केड्यूल है वो देखिए, रजिस्ट्रेशन इन ऑफलाइन मोड फॉर बाल वाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स, क्लास 2 से सारी क्लासेस के लिए एक्सेप्ट क्लास 11th क्लास को छोड़कर। तो उसकी जो स्केड्यूल है वो है 2 अप्रैल टू 11 अप्रैल। तो ये स्कूल में फॉर्म फिल किए जाते हैं ऑफलाइन मोड में जाकर, और वो भी अगर वहाँ पर सीट्स जो है वेकेंट होती है, उस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में सीट्स वेकेंट होती है, तभी उस क्लास में एडमिशन हो सकता है, राइट। आगे देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स, जो लिस्ट आएगी वो आएगी 17 अप्रैल को। उसके बाद एडमिशन फॉर बाल वाटिका 2 एंड क्लास 2 एडमिशन जो होगा इनका बच्चों का स्टार्ट, दैट इज ऑफ
18th ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ अप्रैल तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th, क्लास 11th को छोड़कर जो सभी क्लासेस में एडमिशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30th जून तक, सारे एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। अब आती है हमारी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस इफ सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर 30th June with special power of Deputy Commissioner to allow admission to the prescribed strength, that is 40 as per the priorities in admission। अगर फिर भी 30 जून तक जो है सीट्स वेकेंट रहती है, फिर डिप्टी कमिश्नर की परमिशन से जो है एडमिशन किए जा सकते हैं और उसकी लास्ट डेट रहती है 31st ऑफ जुलाई। तो 31st ऑफ जुलाई तक सारे एडमिशन जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे जब तक क्लास की स्ट्रेंथ जो है 40 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं फॉर क्लास 11। अब क्लास 11th का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा। फॉर केवी स्टूडेंट, जो बच्चे केवी के स्टूडेंट है, 10th में केवी के स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन उनका कब रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 11th में, विद इन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। 10th क्लास के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 10 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर केवी स्टूडेंट डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लीड एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th, और उन बच्चों का एडमिशन जो है विद इन 20 days, क्लास 10 के रिजल्ट आने के 20 दिन तक से 20 दिन के अंदर अंदर उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा इन क्लास 11th। उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट, जो बच्चे 10th में केवी में नहीं थे और अब केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। उनका एडमिशन जो है तभी होगा अगर क्लास 11th में वैकेंसी बची है आफ्टर केवी स्टूडेंट का एडमिशन लेने के बाद अगर वैकेंसी बचती है तभी जो है बाकी बच्चों को मौका दिया जाएगा, दूसरे स्कूल के बच्चों को। तो उनका क्या प्रोसीजर है, उनका क्या स्केड्यूल है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th, केवी स्टूडेंट का जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th, और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की क्लास 11th में एडमिशन की, दैट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। जब CBSE से रिजल्ट निकल जाएगा 10th का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर सभी 11th क्लास के बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, चाहे वो बच्चा केवी का है या वो नॉन केवी का है। तो ये हमारा पूरा एडमिशन स्केड्यूल है फॉर क्लास 1, बाल वाटिका 1, 3 एंड बाल वाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स, राइट। और इसके बाद कुछ नोट्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल लाइक फेसबुक, एक्स ऑफ द विद्यालयस कंसर्न इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। जो ये सारी लिस्ट निकलेगी एडमिशन की वो विद्यालय की वेबसाइट पे भी आएगी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स जो ट्विटर हुआ करता था, और स्कूल के नोटिस बोर्ड भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एनी ऑफ द डेट हैपन्स टू बी पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग या क्लोजिंग डेट। अगर इनमें से ऊपर जो भी डेट दी गई है, अगर उस दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे पर जाता है तो उसका नेक्स्ट डे जो है उसको कंसीडर किया जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग डेट को। तो ये था हमारा एडमिशन स्केड्यूल। आप इस स्केड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।